सी कंपैरिजन हमेशा रहेगा जिंदगी में। आप हमेशा कंपेयर करते हैं खुद को किसी ना किसी के साथ। आप हमेशा देखते हैं कि अच्छा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं यार, ये क्या बात हो गई, मतलब इसके लिए उसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मुझे कम मिलेगा। कम ऑन, ये बहुत बेसिक सी चीज है, ये मैं भी कर सकता हूं, मेरे लेवल पे आके बात करो। कई बार ये घमंड आता है और इसका आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए एक सबक बहुत जरूरी है। हालांकि मैं चाहता नहीं कि जिंदगी आपको ये सबक दे, क्योंकि उस समय जब सबक मिलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। शायद इस कहानी के जरिए सबक मिल जाए। Fever Stories. महाकवि कालिदास, कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा, सम्मान पाकर एक बार कालिदास जी को अपनी विद्वानता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि अब विश्व का सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है और सीखने के लिए कुछ बचा नहीं है। उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। एक बार पड़ोसी राज्य के एक राजा ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए निमंत्रण दिया। कालिदास विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज थी और लगातार इस चिलचिलाती हुई गर्मी में चलते चलते कालिदास को बहुत तेज प्यास लगने लग गई। थोड़ी दूर तलाश करने पर उन्हें एक छोटी सी टूटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। पानी की तलाश में उस टूटी झोपड़ी की ओर चल दी। झोपड़ी के सामने कुआं भी था। कालिदास ने सोचा कि अगर झोपड़ी में कोई हो तो उनसे पानी मांग लिया जाए। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी सी बच्ची मटका लेकर निकली, कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास उनके पास जाकर बोलते हैं कि बालिके, मुझे बहुत प्यास लगी, जरा पानी दे दो। बच्ची ने पूछा, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, भला कि बच्ची छोटी है। उन्होंने बच्ची से कहा कि बच्ची देखो, ऐसा है कि मुझे पानी पिला दो। तुम अभी शायद नहीं जानती, छोटी हो, पर तुम्हारे घर में अगर कोई बड़ा है तो उन्हें भेजो, वो मुझे देखकर ही पहचान जाएंगे। मेरा बहुत नाम है, बहुत सम्मान है, दूर दूर तक सब जानते हैं। मैं बहुत बड़ा विद्वान इंसान हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ। बच्ची कहती, अच्छा आप झूठ बोल रहे हैं, इस संसार में दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उन दोनों का नाम बता दो, पानी पी लो। बहुत सोचने के बाद कालिदास बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। बच्ची कहती है कि वो दो बलवान हैं, अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए प्यास ने आपकी क्या हालत कर दी है। कालिदास चकित रह गए कि इस बच्ची का तर्क जो है वो अकाट्य है, उसको नहीं काटा जा सकता। बिल्कुल सच बात है। बच्ची ने कहा, देखिए अगर आपको पानी पीना है तो सच सच बताइए कि आप कौन हैं और मैं आपको पानी पिला दूंगी। कालिदास की बुद्धि वैसे ही छिन्न हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब पानी नहीं मिला तो शायद जान भी जा सकती। उन्होंने कहा कि बच्चे मैं बटोही हूं। बच्चे फिर मुस्कुराई, बोली, अच्छा आप फिर झूठ बोल रहे हैं, संसार में दो ही बटोही हैं और उन दोनों को मैं जानती हूं, आप सच सच बता दें कौन है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, आप बताइए कौन है बटोही। बच्चे ने कहा, बटोही वो होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह बिना थके हुए चलते हैं। संसार में दो ही बटोही हैं, सूरज और चंद्रमा। आप तो थक गए, देखिए प्यास से क्या हालत हो गई आपकी, आप कैसे बटोही हो सकते हैं। इतना कहकर उस बच्चे ने घड़ा उठाया जिसमें पानी लबालब भरा था। मीठा पानी कालिदास के मुंह से किसी ने छीन लिया और वो बच्ची अंदर चली गई कुटिया में। अब तो कालिदास और दुखी हो गए, इतना अपमान हो गया जो जीवन में कभी नहीं हुआ था। प्यास से शरीर की शक्ति घटती चली जा रही है, दिमाग चकरा रहा है। तो उन्होंने उम्मीद से उस झोपड़ी की तरफ फिर देखा कि शायद इस बच्ची को कुछ दया आ जाए या घर से कोई और पानी देने निकल जाए। तभी अंदर से एक बूढ़ी महिला निकलती है, उनके हाथ में खाली मटका है। वो कुएं से पानी भरने लगी। कालिदास बोले, माता पानी पिला दीजिए मुझे, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूं। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दीजिए। उस बूढ़ी महिला ने कहा, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास इस वक्त कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन पानी की वजह से जो जी में आ रहा था बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा, मैं सहनशील हूं, अब पानी पिला दीजिए। उस बूढ़ी महिला ने कहा कि नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती जो पाप पुण्य आत्मा सबका बोझ सह सकती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से अनाज का भंडार निकल आता है। और दूसरा है पेड़, जिसको पत्थर मारो तब भी मीठे फल देता है। तुम सहनशील नहीं हो सकते, सच सच बताओ कौन हो तुम? कालिदास अब बेहोश होकर गिरने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं हठी हूं, जिद करता हूं। स्त्री बोली, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, हठी तो दो ही हैं, पहला नख और केश, जितना काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन है? पूरी तरह से अपमानित और पराजित होकर कालिदास ने फिर कहा,
देवी मैं मूर्ख हूं, मुझे पानी पिला दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही हैं, पहले राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करते हैं, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसे सही साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। कुछ ना बोल पाने की स्थिति में कालिदास उस बूढ़ी महिला के पैरों पे गिर गए और पानी पीने के लिए गिड़गिड़ाने लग गए। उस बूढ़ी महिला ने अपना रूप बदला। वो साक्षात मां सरस्वती थी जिन्होंने कहा, उठो। ज्ञान जो है वो अभ्यास से आता है, अहंकार से नहीं। जितना मिल गया उतना काफी नहीं है, उसे रोज अर्जित करना पड़ता है। तुम रुक गए, ये गलती हो गई। आई होप आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का। ज्ञान हमेशा अर्जित करना पड़ता है। क्या पता कब किस क्षण पर आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए जो शायद आपसे बहुत कम पढ़ा लिखा हो लेकिन जिंदगी का ज्ञान देकर चला जाएगा। उस रोज आपको लगेगा कि ज्ञान जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, जितना अर्जित कर सको, जितना ले सको उतना कम है। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियां ऐसी जो दिखाई दें।